आंधियों से लड़ने को जो दिया तन जाता है, वही दीपक एक दिन नरसिंहानंद बन जाता है। हमारा तो काम है देश का भगवाकरण करना। हम तो देश का नहीं, हम तो पूरी दुनिया का भगवाकरण करना चाहते हैं। हम पूरी दुनिया को आर्य बनाना चाहते हैं। हमारे धर्म का तो सिद्धांत है, पाप नहीं कमाना, किसी निर्दोष को मारना नहीं, लेकिन फुंफकार मारना और जो तुझे कष्ट दे उसको मारना कभी अपने जीवन में मत छोड़ना। एक मिनट हाँ मैंने पढ़ा है, और जब चाहो कुरान लेकर आ जाओ। सुनो मेरी, गीता की छोड़ो तुम, तुम्हारी औकात गीता पे बात करने की नहीं, उसे छोड़ दो तुम। तुम्हें जब करनी हो मेरे बात कुरान पे करना, कुरान पे करना। तो सुनो, मैं हिंदुओं से कह रहा हूँ, मैं तुमसे बोल ही नहीं रहा हूँ। लोग कहते हैं तुमने बार बोर्ड लगा रखा कि मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है। आप ये कहो ना मुस्लिम आते किस लिए हैं? आप मुसलमानों से कहो क्या कोई मुसलमान यहाँ पूजा करने आता है? कोई मुसलमान श्रद्धा के भाव से आता है? केवल हमारी बहन बेटियों को छेड़ने के लिए लफंगे आते हैं। यदि आज ये पंचायत ये तय कर उठी कि इस मंदिर में मुसलमान नहीं आएगा और मंदिर का बोर्ड नहीं हटेगा, तो जब तक एक भी खून की बूंद मेरे शरीर में है ये बोर्ड नहीं हटेगा। दुनिया में कुछ भी तुम्हारे धर्म से बड़ा नहीं हो सकता। जो लोग कहते हैं कि ये चीज धर्म से बड़ी, वो चीज धर्म से बड़ी, वो लोग केवल उन चीजों के दलाल हैं और उनके नाम पर अपना कुछ फायदा ढूंढना चाहते हैं। जिन लोगों ने धर्म को बड़ा माना उनके आज 56 देश हैं। जिन्होंने अपने कुरान पर चले तो 56 देश हैं। ईसाइयों ने अपने धर्म को बड़ा माना, आज उनके 70 से ज्यादा देश हैं। इस देश की आबादी आधिकारिक रूप से एक बार 30% मुस्लिम हो गई, उस देश में केवल 25 साल के अंदर मुसलमान फिर किसी को भी जीवित नहीं छोड़ते। ये दुनिया का इतिहास है। आप मिस्र को देख लीजिए, आप लेबनान को देख लीजिए, आप सीरिया को देख लीजिए, जॉर्डन को देख लीजिए। और पढ़े लिखे बच्चों से मैं पूछता हूं, अरे बेटा 2 बच्चे एक और कर लो, अरे बाबा जी खिलाएंगे कहां से? मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं, दिखावे के भंडारे बंद करके पहले अपने घर के बच्चों से कहो कि तुम 2-3 बच्चे और करो, पेट हम भरेंगे। मेरे बच्चों, मेरे शेरों, मैं तुम सभी से ये कहना चाहता हूं, कुछ भी करके अपने धर्म को बचा लो। यदि धर्म को बचा लोगे तो तुम्हारा अस्तित्व बच जाएगा, तुम्हारा परिवार बच जाएगा, तुम्हारी बेटियां बच जाएंगी, तुम्हारे बेटे बच जाएंगे, तुम्हारा सब कुछ बच जाएगा। यदि धर्म नहीं बचा तो कुछ भी नहीं बचेगा। जिन लोगों ने भी राष्ट्र को बड़ा बताया है वो ज्यादातर वो लोग हैं जो अगले 10-20 सालों में निकलने वाले हैं। वरिष्ठ लोगों ने बताया है, क्योंकि हमसे पहले की पीढ़ी बड़ी कंफ्यूज थी। और जिन लोगों ने धर्म को बड़ा बताया है वो लोग वो है जो अभी युवा है, जिन्हें धर्म को भी बचाना है और राष्ट्र को भी बचाना है। धर्म के बिना राष्ट्र का कोई अस्तित्व नहीं। राष्ट्र एक शरीर है और धर्म उसकी आत्मा है। यदि धर्म नहीं होगा तो राष्ट्र एक निर्जीव लाश है जो बदबू देगी और सड़ जाएगी। ठीक है, मुझे गौरक्षक समझा जाए या गुंडा समझा जाए, मेरे सामने कोई मेरी माँ को खाने का प्रयास करेगा या तो वो मारा जाएगा या मैं मारा जाऊंगा। तो मौलाना ने टीवी पर मेरे से कहा कि जी आप कुरान पढ़ो और कुरान में आपको एक शब्द नहीं मिलेगा जो आतंकवाद की सपोर्ट में हो। मैंने कहा मौलाना तेने मुझे ये घटिया नेता समझ रखा होगा जो तेरी बात में हाँ मिलाते हैं। तेरे से ज्यादा कुरान पढ़ी है मैंने और तेरे से ज्यादा मैंने इस्लामिक इतिहास पढ़ा है। मैं तुझे तेरी चुनौती स्वीकार करता हूं। जिस दिन चाहे टीवी पर बैठ या कहीं बैठ, मैं तेरे साथ बहस करने को तैयार हूं। मौलाना बहस छोड़कर भाग गया। मैं बहुत छोटा सा बाबा हूं, लेकिन मेरा प्रण है यदि कोई मेरे शिष्यों को छेड़ेगा तो अगर मेरी एक भी सांस बाकी होगी तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरा एक भी बच्चा, मेरे होते हुए मैं ये नहीं कहता कि वो मारा नहीं जा सकता, लेकिन उसका बदला नहीं लिया जाएगा, ये कभी नहीं होगा। क्योंकि जितने भी लोग इस मंदिर से बाहर जाएंगे केवल लाश के रूप में जाएंगे, कोई भी जिंदा इस मंदिर से हमने से बाहर और ये याद रखना, पहली लाश यदि किसी की होगी तो वो नरसिंहानंद सरस्वती की होगी। कोई नेता हमारे पीछे ना खड़ा हो, ना हमें नेताओं की जरूरत है। नेताओं को हमारी जरूरत होती है।
हमारे सारे शिष्यों के पास लाइसेंस हथियार है। लाइसेंसी हथियार हाँ है हाँ, सबके पास। हम तो अपना शिष्य उसे बनाते हैं जिसका हथियार हो, जिसका हथियार ना हो, जो खाली जुबानी चलाता हो ना, दूर रखते हैं। आपने बोला कि आप धर्म के नाम पे कभी किसी के खिलाफ नहीं जाएंगे। आपने यहाँ लिखा है धर्म नहीं बचा तो क्या बचेगा, मतलब कहीं ना कहीं आप धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे धर्म को अटैक करने में। आपने बोला मुस्लिम वर्जित नहीं है। सुनिए, एक मिनट सुनिए। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जीवित रहें तो क्या मैं दूसरे धर्म का अटैक करूँ? आपको क्या लगता है, क्या हिंदू को जीने का अधिकार नहीं है? क्या मैं हिंदू के घर में पैदा हुआ तो इसलिए मुझे जीने का अधिकार नहीं है? मेरी बेटी को जीने का अधिकार नहीं है? उन यजीदियों का क्या दोष था जिनकी लड़कियों की मंडी लगा दी गई? अगर कल यहाँ IS आया तो आप ऐसे बालों में घूम सकेंगी? आप इस तरह इस ड्रेसअप में घूम सकेंगी यहाँ पे? लेकिन मैम जी कानूनन तौर पे तो गलत है। कानूनन क्या मतलब कानून का? कानून हजारों साल पुरानी परंपराओं को कानून कैसे वो रोक देगा? कानून रोक के दिखा। ऐसे ढोंगी बाबाओं के लिए हम क्या कर सकते हैं? और हमारी जो आज स्थिति हिंदुओं की दुर्गति है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा साधुओं का सिस्टम कमजोर हुआ है। इसे दोबारा से ठीक करने की जरूरत है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास अभी बहुत कम है। इससे अधिक प्रयास होने चाहिए। हम लोग बहुत जल्दी इसके लिए जो है एक नीति, एक दंड संहिता बनाने वाले हैं कि भाई साधु कौन हो और साधु कौन ना हो। हमने इसके लिए शंकराचार्य जी से भी कहा है। और आपके जैसे ऊर्जावान युवा जो है, देखिए ये तो है कि हम लोग कभी मार्गदर्शक हुआ करते थे, लेकिन आज युवा हमें मार्ग दिखाएंगे। जब आपके जैसे ऊर्जावान लड़के धर्म की सेवा में, धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। सारी दुनिया जानती है माँ ने मुझे पैसा नहीं दिया, माँ ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन डासना मंदिर को पैसा नहीं दिया। डासना मंदिर की अपनी व्यवस्थाएं भी रोज मांग कर चलती हैं। यदि डासना मंदिर में पैसा होता तो केवल भारत में नहीं, पूरी धरती का हर हिंदू सुरक्षित हो। मेरा अंत यदि जेल में नहीं हुआ या बम से फटके नहीं हुआ या गोलियों से नहीं हुआ तो ये हिंदुत्व की हार होगी। लेकिन आप जिसे आप कहते हैं भगवा कर्म, वही करना है, वही उद्देश्य है। और उससे कम उद्देश्य को मानने वाले लोग आप समझिए कि वो धर्म के गद्दार है। क्योंकि जहां जहां धर्म टूटा वहां राष्ट्र टूटा। अखंड भारत कहाँ रहा अखंड भारत? उसका एक ही कारण है धर्म का टूटना। और आज हम इसीलिए लड़ रहे हैं कि हमें धर्म को एक रखना है। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपके इन सुंदर शब्दों के लिए। और आशा करते हैं कि साइबर सिपाही की जो हमारा स्थापना दिवस है परसों, उसमें आके आप युवाओं को एक नई ऊर्जा देंगे, नई दिशा देंगे। जय श्री राम। मेरे आपने बोला कि पूरे अंधेरे में गोली कहाँ कर गए? आवाज पे गोली, आवाज पे कभी आजमाई। आप मंदिर आइए, कभी मेरे कम से कम 20 ऐसे शिष्य हैं जो आवाज पे गोली मार देते हैं। 20 शिष्य पूरे हिंदुस्तान में, केवल मैं एक बाबा हूं जिसके शिष्यों में इतनी ताकत है कि वो आवाज पे गोली मार सकते हैं। मैं किसी दिन दिखाना चाहूंगा।